ही व बरकातुहू। सबसे पहले आप सभी हजरात को उर्से आला हजरत बहुत बहुत मुबारक हो। कमेंट में आप बताइए आप उर्से आला हजरत में तशरीफ ला रहे हैं या नहीं। हम तो आ रहे हैं, अगर आप भी आ रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अपनी मुलाकात भी हो जाएगी। इस बार 104वां उर्से आला हजरत फाजिल बरेलवी है और इस बार उर्से आला हजरत बहुत ही खास होने वाला है। गाजी मिल्लत हुजूर सैयद हाशमी मियाँ, सैयद अमीरुल कादरी, मुफ्ती सलमान अजहरी, हुजूर सैयद जामे अशरफ और इसके अलावा भी दुनिया भर के मशहूर मारूफ उलमाए किराम उर्से आला हजरत में तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उर्से आला हजरत में जरूर तशरीफ लाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले लाइक कर दीजिए। आज हम आपको बहुत ही खास बात बताने वाले हैं। जब हुजूर सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी हज करने के लिए जब मक्का शरीफ गए, उस वक्त मेरे दोस्तों वहां पर एक देवबंदियों का बहुत बड़ा मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी भी वहां मौजूद था। जब उसकी निगाह आला हजरत फाजिल बरेलवी पर पड़ती है तो उसने जो है आप पर एतराजात करने शुरू कर दिए और वहां की जो हुकूमत थी उनके पास शिकायत लेकर गया कि ये जो मौलवी अहमद रजा खां है ये हुजूर का इल्म अल्लाह के इल्म के बराबर बताते हैं। जब ये एतराज आप पर किया गया और आपसे जब ये सवाल किया गया, हुजूर के इल्म गैब के मुताल्लिक जब आपसे सवाल किया गया, उस वक्त हुजूर सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी ने, हालांकि उस वक्त आपको बहुत तेज बुखार था, लेकिन बुखार ही की हालत में आपने एक ऐसी किताब तस्नीफ फरमाई जिसको दुनिया अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया कहती है। ये इस किताब का नाम है अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। इस किताब के अंदर सैकड़ों आयतों और हदीसों के जरिए यह साबित किया गया कि अल्लाह का जो इल्म है, अल्लाह का जो इल्म गैब है वो जाती है और हुजूर का जो इल्म गैब है वो अताई है। और अल्लाह ने अपने हबीब को इल्म गैब अता फरमाया है। जैसा कि अल्लाह ने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, जैसा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअल्लमक मा लम तकुन तालम। ए प्यारे हबीब, जो कुछ भी आप ना जानते थे अल्लाह ने वो तमाम बातें आपको बता दी। तो आइए एक खास बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि जब आला हजरत फाजिल बरेलवी जब हज से फारिग हो गए और वो किताब जब दरबार शाही में पढ़ी जा रही थी, उस वक्त सभी लोग आपको दादो तहसीन से नवाज रहे थे और खलील अहमद अम्बेठवी वहां पर जलील और रुस्वा हो गया। अरकान हज से जब फारिग हो गए तब आप हिंदुस्तान तशरीफ ले आए, लेकिन आपके आने के बाद में वहां हरम नबवी में यानी मस्जिद नबवी शरीफ में एक मुदर्रिस थे अल्लामा यासीन मिस्री, जो कि मिस्र के रहने वाले थे। और उन्होंने जब इस किताब का मुताला किया, आला हजरत फाजिल बरेलवी की इस किताब का जब आपने मुताला किया और जब इस किताब को पढ़ा तो आपने एक खत लिखा और बरेली शरीफ को भेजा। उस खत के अंदर आपने क्या लिखा? आपने लिखा वल्लाही मा रअयतु मिस्ल हाजल किताब फी मुद्दति उमरी। अल्लाह की कसम, मैंने इस मौजू पर इससे बेहतर किताब नहीं देखी। और आपने लिखा वलौ कान अली कुव्वतुम व इस्तिताअ लकतबतु हाज़िहि रिसालत बिज़्ज़हबि अला अलवाहिल फिद्दा। अगर मेरे पास ताकत होती, कुव्वत होती, तो मैं इस किताब की सोने की तख्तियां बनवाकर चांदी से लिख देता। व उज़य्यिनु हवाशियहा बिल जवाहिरी वल लआली। और आपने फरमाया कि मैं हीरे जवाहरात से इसके हाशिए को मुज़य्यन कर देता। और अल्लामा यासीन मिस्री ने फरमाया लौ कानत शेख अहमद रजा हुना फित तय्यबती लगसलतु कदमैहि व शरीबतुहु। अगर आला हजरत फाजिल बरेलवी अहमद रजा खां अगर इस वक्त मेरे पास यहां मौजूद होते तब मैं उनके कदमों को धो लेता और मैं पी जाता। जरा गौर कीजिए, ये अल्लामा यासीन मिस्री हैं जो कि हरम नबवी के मुदर्रिस हैं, ये दरसे हदीस पढ़ाया करते थे। ये आला हजरत फाजिल बरेलवी के बारे में लिख रहे हैं और आप फरमाते और वक्त हलतु फी ऐनैया गुबारा कदमैहि
और जो आपके जूतियों पर जो गुबार लगी हुई होती, मैं उसको छुटाकर उसके अपने आंखों का सुरमा बना लेता। मेरे दोस्तों, ये आला हजरत फाजिल बरेलवी की शान है कि हरम नबवी के मुदर्रिस अल्लामा यासीन मिस्री भी ये लिखने पर मजबूर हैं कि आला हजरत जैसा कोई नहीं, इसीलिए तो अहमद रजा फाजिल बरेलवी को आला हजरत कहा जाता है। बहुत बड़ी शान है आपकी। करोड़ों दुरूद सलाम हो उस अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी पर, जिन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, जिन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत की है, जिन्होंने इस दीन इस्लाम की हिफाजत की है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।